ऑस्ट्रेलिया या आना सिर्फ एक टिकट की बात नहीं है। असल सफ़र तो तब शुरू होता है जब आप चाहते हैं या रहना ही परमानेंटली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये एक स्टोरी है मेरे भाई अली की। तो उसका वीज़ा ग्रांट हुआ था 189। 14 मंथ पहले मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ था 189 सब क्लास, जो एक पीआर रेजिडेंस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके दरमियान का जो वक्फा था, जो टाइम था, वो हमने कैसे गुजारा और ये कैसे लिया। तो इस वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा। कोई नहीं बताता असली बात, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। तो आज हम खुद बात करेंगे कॉस्ट, डॉक्यूमेंट्स, रिजेक्शंस और वो रात जब मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है। 189 सब क्लास वीज़ा एक स्किल माइग्रेशन वीज़ा होता है, जिसके लिए आपको किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट आपको एक नॉमिनेशन देती है जिस पे आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। पॉइंट्स मिलते हैं एज से, इंग्लिश टेस्ट से, क्वालिफ़िकेशन से और ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस से। मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए इनविटेशन के लिए, लेकिन सच ये है 65 पॉइंट्स से कोई नहीं मिलता आपको इनविटेशन। रियल गेम 90 पॉइंट और उससे ऊपर से शुरू होती है। और ये वीज़ा आपको पॉइंट्स बेस पे मिलता है। जो उस टाइम मेरे पॉइंट 80 पॉइंट थे और मुझे एजेंट्स ने कहा कि आपको 80 पॉइंट पे नॉमिनेशन आ जाएगा, वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और इसका ड्यूरेशन जो लगा वो 2 साल लगे थे। और इस 2 साल के दरमियान जो कुछ हमारे साथ हुआ, कितनी स्ट्रगल हुई, कितनी हमने मेहनत की, तो इसमें मैं आपको वो डिटेल के साथ बताता हूँ। इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती जो ये होती है, आपका जो माइग्रेंट एजेंट होता है वो आपको जो फ़ीस है वो रियल नहीं बताता। वो आपको इसकी जो कॉस्ट है वो जस्ट वीज़ा फ़ीस ही बताता है, जो आपकी 4750 होती है आई थिंक। और ये एक ही बंदे की नॉमिनेशन की फ़ीस होती है। एजेंट आपको जस्ट यही बताते हैं, बल्कि इसके बाद जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो और ख़र्चे होते हैं, वो आपको एजेंट कभी भी नहीं बताएगा। वो ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। स्किल्स असेसमेंट, इंग्लिश टेस्ट फ़ीस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। आप पाकिस्तान से हैं या जिस कंट्री से हैं, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और मेडिकल एग्ज़ाम होता है और एजेंट फ़ीस होती है। और वो डॉक्यूमेंट्स जो आप बार बार अटेस्टेड करवाते हैं और उसको अरेंज करते हैं, आपको बार बार एक ऑफिस वर्क में जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। ये सब जोड़ना होता है और इसकी जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं। और इसमें आपका पैसा तो लगता है, उसके बाद जो असल आपकी मेहनत शुरू होती है वो वेटिंग टाइम होता है। और इसके साथ साथ आपको 3 मंथ तो लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में। आपने जो जो जॉब रेडी किया होता है उसके डॉक्यूमेंट्स, और आपने जो स्टडी की होती है उसके डॉक्यूमेंट्स, स्किल असेसमेंट के। तो इसको डॉक्यूमेंट्स भी सेटल करने के लिए आपको कम से कम 3 मंथ तो लग ही जाते हैं। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो आपकी बेइज्जती शुरू होती है वो आपका वेटिंग टाइम होता है। दोस्त आपसे पूछते हैं कि आपका इनविटेशन आया है या नहीं आया। तो दूसरी बात मैं करूँ, जो मैं आपको एक एडवाइस दूँ, आपने जो अपना ईमेल अकाउंट बनाना है वो आपके अपने पास होना चाहिए। और आपको एवरी टाइम उसको ऑन करना चाहिए। मोबाइल को आपको ईमेल देखनी चाहिए, डेली देखनी चाहिए। क्योंकि सम टाइम इमिग्रेशन को अगर डॉक्यूमेंट्स की कुछ समझ नहीं आ रही होती तो वो आपको ईमेल कर देते हैं। तो उसके साथ साथ आपका जो एजेंट है वो भी एक लॉयर होना चाहिए आपके साथ, और उसको आप अपडेट करते रहना चाहिए और बार बार उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। क्योंकि सम टाइम वो डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंट के भी मांग लेते हैं और आपको वो भी प्रोवाइड करने चाहिए। आफ्टर 14 मंथ की सुबह 7:43 AM को मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया, योर वीज़ा एप्लीकेशन आउटकम इज़ अवेलेबल ऑन ईमेल अकाउंट। मैंने स्क्रीन देखी, लिखा था वीज़ा ग्रांटेड। मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया और मैं रोया और वो रोए। कुछ अल्फाज नहीं थे उस वक्त। परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब सिर्फ एक वीज़ा नहीं है। इसका मतलब है आप यहाँ हैं ऑफिशियली, परमानेंटली। आप इस देश की हेल्थ केयर में भी हैं और पेंशन जो स्कीम होती है उसमें भी हैं, और आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। 189 पीआर होल्डर्स को फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं इन ऑस्ट्रेलिया में। 5 साल बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर 4 साल फिज़िकली आप प्रेजेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, तो ये रहे वो स्टेप जो मैंने फॉलो किए।
सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो आपको पॉइंट्स चेक करें। आज ही इमिग्रेशन वेबसाइट है तो वो आपको मेंशन कर दूंगा। आप इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके आपका पॉइंट्स कैलकुलेटर होता है, आपने वहाँ जाके आप अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। स्किल असेसमेंट होती है, आप जिस फील्ड में जो स्टडी की हुई है आपने वो भी इधर ऑस्ट्रेलिया के जो ऑफिशियल होते हैं अपने स्किल असेसमेंट करवानी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है आपने स्टडी की है कि आपको इसका कुछ आता ही है या नहीं आता, उसको स्किल असेसमेंट ही करते हैं। और इंग्लिश टेस्ट स्कोर इम्प्रूव करें अपना, एक बैंड पर आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके 6 हैं, 7 है, 8 है, 9 बैंड है, जैसे आपके स्कोर बैंड बढ़ता जाएगा आपके पॉइंट्स 10 बढ़ते जाएंगे। और आप इधर रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एजेंट चूज़ करें जो एक क्लैरिफाई और वेरीफाई रजिस्टर माइग्रेंट एजेंट हो। नंबर 5 EOI सबमिट करें, स्किल सेलेक्ट करें, आप किस स्किल में आप अपना 189 वीज़ा डाल रहे हैं आप उसी को सिलेक्ट करना, उसी में आप अपने EOI सबमिट कर सकते हैं। ये सफ़र मुश्किल है लेकिन ये पॉसिबल है और आप अकेले नहीं हैं। 14 महीने रफली 11,000 और अपनी रातों की नींद कुर्बान करके आज मैं ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट हूँ। और अगर आप भी इस सफ़र में हैं या आप ये सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना सवाल बताइए, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और आपका टेस्ट क्या है, मतलब आपने इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है क्या है और आपकी स्किल असेसमेंट हो गया या नहीं हो गया। आपका जो भी सवाल है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रोसेस का पता चले और किसी की भी हेल्प हो सकती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।